तो झारखंड में कोरोना काल के वक्त से सिविल कोर्ट के वकील लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब हाई कोर्ट कोर कमेटी और बार काउंसिलिंग के बीच सहमति बन गई है। आपको बता दें कि झारखंड की अदालतों में अब फिजिकल सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई शुरू करने में अभी 15 दिन का समय लगेगा। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण ज्यादा होगा वहां सर्जिकल कोर्ट की संख्या कम रहेगी। फिजिकल कोर्ट शुरू होने के बाद इसकी समीक्षा होगी। सब कुछ सामान्य रहने पर ही 2 महीनों के लिए नियमित कोर्ट को यहां पास किया जा सकता है। ऐसा है कि कल माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ में हमारे बार काउंसिल के माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगणों का मीटिंग था। मीटिंग में जो निष्कर्ष निकल करके सामने आया है वो अधिवक्ताओं के लिए खुशी की बात है कि पिछले 9 महीने से जो वर्चुअल कोर्ट चल रहा था उसको अब फिजिकल कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। जैसे कि पहले चलता था वैसे चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त अभी लगेगा, क्योंकि ऊपर से आदेश आया है, माननीय न्यायाधीशों का आदेश है कि जो उसके लिए एक जो है रूल रेगुलेशन जो फॉलो बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते 2 दिनों से उन्हें हल्का बुखार था, जिसके बाद उन्होंने कोविड टेस्ट कराया और टेस्ट पॉजिटिव निकला। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लोगों को इसकी जानकारी भी दी। तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते 2 दिनों से उन्हें हल्का बुखार था। ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी भी दी है। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लोगों को जानकारी उन्होंने दी। रविंद्र महतो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि उन्हें हल्का बुखार था, तबीयत कुछ दिनों से नासाज़ी सही नहीं थी और इन्हीं सिम्टम्स को देखते हुए उन्होंने कोविड टेस्ट कराया। टेस्ट पॉजिटिव निकला, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। तो कैमूर जिले का शिक्षा विभाग नित्य नए कारनामों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि एक शिक्षिका से शिक्षा विभाग के कर्मी का 1 लाख रुपए घूस मांगते हुए ऑडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दुर्गावती में बालिका छात्रावास के वार्डन के पद पर रहते हुए शिक्षिका का 1,60,000 रुपए का वेतन बकाया है और 28 महीने का यह मानदेय भी बकाया है, जिसके भुगतान के लिए दिसंबर 2018 से शिक्षिका शिक्षा विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया जा रहा है और भुगतान की एवज में शिक्षा विभाग के कर्मी शिक्षिका को फोन कर 1 लाख रुपए की घूस यहां पर देने की बात कर रहे हैं। शिक्षिका ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन और ऑडियो क्लिप देकर की है। कुछ मतलब पैसा बकाया था, जिसमें कि 1,60,000 रुपया दुकान वाले का था, जो 3 महीने का उन्होंने राशन संचालन क्रम में जो खर्च हुई थी वो राशन वगैरह का था और हमने भी कुछ खर्च किया था। और हमारा भुगतान मतलब वेतन है हमारा 1,30,40,000 का जो भी है, और कुछ रसोईया कर्मियों का भुगतान था। इसके लिए मैंने वो जमा सारा किया था सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय लेखापाल के पास। वहाँ पर हमने सब कुछ जमा कर दिया था। पहले मैंने प्रभार दिया था, उसके बाद सारा कार्यालय में मैंने जमा किया। तो फिर कार्यालय से मैं कई बार लगभग 2 साल बीत जाने के बाद 2018 दिसंबर से मैं दौड़ रही हूँ। अभी 2 साल बीत जाने के बाद आज तक न तो भुगतान हुआ है, सिर्फ मुझे मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया। देखिए, ऑडियो वायरल तो हमने सुना है, उसमें उसकी आवाज़ अभी पहचान नहीं आ रही है, लेकिन उसकी आवाज़ को पहचान करके उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, अगर वो उसमें लगता है कि नहीं घूस मांगा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कैमूर जिले का शिक्षा विभाग नए कारनामों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। अभी आपने यहाँ पर बात सुनी है खुद पीड़िता की। उनका कहना है कि बकाया होने के बाद भी उनसे लगातार यहाँ पर घूस मांगी जा रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर उनसे लगातार घूस मांगी गई, जिसे लेकर परेशान होकर जिलाधिकारी के पास पहुंची जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन और वो ऑडियो क्लिप देकर कार्रवाई की मांग की है। तो बेगूसराय में एक बार फिर से अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। अपराधियों ने किसान को गोली मारकर घायल कर दिया। बता दें कि किसान अपने यहां पर घर पर सो रहा था, जहां अपराधियों ने गोली मारी और मौके से फरार हो गया।
बता दें कि गोली की आवाज सुनकर यहां पर मजदूर किसान के पास आए और किसान को खून से लथपथ देखकर परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद घायल को तुरंत आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं देघड़ा थाना पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो बेगूसराय की ये खबर है, जहां पर एक बार फिर से अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार अपराधियों के हौसले इसी तरीके से बुलंद हो रहे हैं। अपराधियों ने यहां एक किसान को गोली मारी और यहां मौके से फरार हो गए। किसान अपने घर पर सो रहा था, जहां अपराधियों ने उसे गोली मारी और मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर मजदूर किसानों के पास आए और किसान को यहां खून से लथपथ देखकर तुरंत परिजनों को इसकी सूचना दी और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल स्थिति नाजुक बनी हुई है। आपको बताते चले कि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अपराधियों के हौसले इसी तरीके से बुलंद हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहां पर मूक दर्शक बनी बैठी है। घायल को नर्सिंग होम में तुरंत भर्ती कराया गया, परिजनों को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो चलिए अब खबर गढ़वा जिले की है, जहां पर पुलिस को सफलता मिली है। बता दें कि मंगलवार की रात भाकपा माओवादियों ने ग्रामीणों की यहां पर पिटाई कर दी थी, जिसमें पुलिस ने घटना में शामिल भाकपा माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं भंडारिया थाना इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना में अन्य लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहरखाड़ जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात उन्होंने की है। पीड़ित परिवार को हर संभव सुरक्षा दी जाएगी, ये भी वो यहाँ कहते नजर आए। तो गढ़वा पुलिस ने जितेंद्र महतो हत्याकांड का खुलासा 48 घंटों के अंदर कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक जितेंद्र महतो के बड़े भाई और उसकी पत्नी साथ ही एक ग्रामीण को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी एसडीपीओ बहमान टूटी ने गढ़वा थाने में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी को 11 बजे सूचना मिली थी कि केवल नहर के पास एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी की और अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं उन्होंने बताया कि छापेमारी टीम में एसडीपीओ के अलावा पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी सहित पीएसआई और साथ ही कई जवान शामिल थे। दिनांक 7/1/2020 को केवाल नहर जो करमडी में पड़ता है गढ़वा थाना अंतर्गत, वहाँ से एक डेड बॉडी मिला था, जिस संबंध में कांड संख्या 9/2021 दर्ज किया गया था, जिसमें अनुसंधान करते हुए 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक महिला है। घटना में यह बात आई है कि जितेंद्र महतो और भोला महतो दोनों आपस में भाई थे। और अब खबर खगड़िया से है, जहां घोड़े पर सवार होकर आए अज्ञात अपराधियों ने किसान को गोली मारने की यहां पर धमकी दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें घोड़े पर सवार अज्ञात बदमाश हाथ में हथियार लेकर एक किसान को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में आरोपी एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में चाबुक लेकर किसान को यहां पर धमकाता हुआ नजर आया। पीड़ित किसान ने लिखित आवेदन देकर यहां पर प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पुलिस भी आरोपी नरेश सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। खगड़िया से ये पूरी खबर है, जहां घोड़े पर सवार होकर आए अज्ञात अपराधी ने किसान को गोली मारने की धमकी दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक हाथ में चाबुक और एक हाथ में पिस्टल लेकर घोड़े पर सवार होकर ये आरोपी यहां पर पहुंचा और किसान को यहां डराया धमकाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कहाँ घर छ नवादा की मामला छै? यह मारपीट करे छै। कहाँ में? खेत कहाँ में छ तोहर? मरैया भैया अग्रहण में। हाँ, तो की हैला एखना जे छै घुरा देलकै, कहलकै पटबैल जेबही खेत हमर होलै, पटबैल जेबही तऽ जान से मारबो बेटा के नाम। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।